रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, कृपाराम कल्प वृक्ष है जे कोई शरणे जाए, जाके जैसी चाहना वैसा ही हो जाए। महाराज फरमाते हैं, मेरे जो गुरुदेव है स्वामी कृपाराम जी महाराज, उनका जीवन कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष के पास में जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उसकी छाया में बैठ करके जैसी फल की जो इच्छा करता है, जैसी कामना करता है, वैसा ही फल उनको प्राप्त होता है। एक काम करो, यहां बैठ जाओ एक जना, जो यहां बैठो, रास्ते में बैठ जाओ एक जना। हाँ बस, कोई भी आए तो रोक दिया करो। अब कहे तो अपन एक अभी कहेंगे तो पीछे से आने वाले आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं। जो भी आए इशारे से रोक। राम तो बताया कल्पवृक्ष, वैसे तो ये देव वृक्ष माना जाता है। इसकी महिमा देवलोक के अंदर है। जहां स्वर्ग की महिमा की बात आती है, वहां बताया जाता है कि एक ही वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे बैठ करके आदमी जैसी चाह करे, उनकी सारी चाह पूरी हो जाती, सब तरह के फल उसको प्राप्त हो जाते। वैसे यहां मृत्युलोक के अंदर भी कई जगह कल्पवृक्ष देखे तो हैं। हो सकता है ये देव वृक्ष है तो देवलोक में ही कामना पूरी करता होगा। तो कल्पवृक्ष की उपमा देकर के और बताया कि ऐसा जीवन मेरे सदगुरुदेव का, जीव जैसी कामना लेकर के। अब कामना में जो चाह है ना, वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, शुभ शुभ इच्छाएं फलित होती है। अशुभ चाह लेकर के कोई जाएगा तो वो चाह फलित नहीं होगी। अब अशुभ चाह में तो कोई चोर आदमी विचार करे, प्रणाम करके महाराज कृपा कर जो हमारी चोरी चौकी हो जाए, तो चोरी करने में मदद करेगा महाराज। ऐसी और बहुत सारी बातें होती। तो महापुरुष फरमाते हैं, आत्मकल्याण की चाह लेकर के जाए और भी अच्छी चाहना, तो उसकी प्राप्ति होती है, उसमें फल मिलता है। कृपाराम कल्पवृक्ष है जे कोई शरणे जाए, जहां से जाके जैसी चाहना वैसा ही हो जाए। महाराज फरमाते, जिसके मन में जैसी चाह वैसा ही फल उसको प्राप्त हो जाता। वाणी जी में जो कविता का अंग आता है, वहां भी ऐसी बात आती है, कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, कि गुरुदेव का स्वरूप कैसा है, कल्प वृक्ष, और जीवन में जो गलत कल्पनाएं हैं उनको तो मिटा देता है ये कल्प वृक्ष, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाला है। फिर बताए, संत विराजे दांतड़े शरणाई प्रतिपाल, राम चरण के उर बसे कृपा राम दयाल। बोल, दांतड़ा के अंदर संत विराजते हैं, और जो जीव उनकी शरण में जाते हैं उन जीवों की वो रक्षा करते हैं। रक्षा करने का मतलब काल और मृत्यु से बचाते हैं। रामचरण जी महाराज कहते हैं, मेरे हृदय के अंदर तो हमेशा मेरे गुरुदेव स्वामी कृपाराम जी महाराज का स्थान है, और रोज अपने हृदय के अंदर ही उनका दर्शन करता हूं ध्यान करके। महात्मा लोगों ने एक बात बताई, हमारे वाणी जी के अंदर ऐसी बात है कि गुरु दर्शन प्रभात, प्रातः काल रोज सदगुरु के दर्शन करने चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, परिक्रमा, ऐसी बातें हैं। रामस्नेह के 32 लक्षण है, उसमें पहली बात ये गुरु दर्शन प्रभात, प्रातः काल रोज सदगुरु के दर्शन करके भोजन करें। लोग कहते महाराज गुरु जी कोई हमारे गांव में थोड़े ही रहते जो हम दर्शन करें। कुछ ऐसे निष्ठावान लोग थे ना, जब रामचरण जी महाराज भिलवाड़ा से शाहपुरे चले गए तो ऐसे भी उनके शिष्य थे जो गुरु दर्शन किए बिगर भोजन नहीं करते, तो उन्होंने अपने घर बार सब छोड़ दिए, भिलवाड़ा में और शाहपुरा में जाकर के बस भी गए थे। ऐसे निष्ठावान भक्त हुए। और ताकि सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, तो महापुरुषों ने युक्ति बताई
लाख कोस सदगुरु बसे, सुरती दो पटाई, सबद तुरी असबारे पल आवे छिन जाए। लाख कोस की दूरी पर भी है तो आप अपने सुरता के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप अपने हृदय के अंदर ही दर्शन कर सकते। राम महापुरुषों ने बताया, गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो सेवा बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। गुरु को गोविंद यानी परमात्मा के समान देखे, मिल जाए तो सेवा करे और न मिले तो उनका ध्यान करे। तो रामचरण जी महाराज कहते हैं कि मेरे सदगुरुदेव स्वामी कृपाराम जी महाराज का स्थान मेरे हृदय के अंदर है। देखो पहले बात आई तो वहां क्या बताया कि गुरुदेव हमारे सिर पर, रामचरण का शीश पर स्वामी कृपाराम, और यहां बात आई कि सदगुरुदेव मेरे हृदय के अंदर। इसका अर्थ यह है हमारे आराध्य के रूप में गुरुदेव है, जो हमारे सिर पर भी वही है, और जो सिर पर है उसी का ध्यान हमारे हृदय के अंदर है, वही हमारे भावों के अंदर विराजमान है। राम दरगे दांतड़ो बो जीवन को विश्राम, तप्त मेट शीतल करे स्वामी कृपाराम। महाराज फरमाते ये दांतड़ा की भूमि क्या है? दांतड़ा मतलब रामचरण जी महाराज का गुरुद्वारा। अपने गुरुद्वारे की महिमा करते हुए बताते हैं कि जहां पर मेरे सदगुरुदेव विराजते हैं वही परमात्मा का धाम है। जैसे भगवान के धाम में पहुंचने पर जीवात्मा को परम विश्राम मिलता है, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलती है, ऐसे ही महाराज फरमाते जब गुरुदेव के दर्शन करने के लिए कोई जीव जाता है तो उनको भी परम विश्राम मिलता है, उनके आवागमन का चक्कर मिट जाता है, 84 का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाता है। ऐसी बातें अन्य शास्त्रों के अंदर भी आई है। गुरु गीता के अंदर ऐसा बताया गया है, जहां अपने गुरुदेव विराजमान है अपने लिए वही काशीपुरी है। वहां शिव उपासकों की बात है ना, बोले काशीपुरी यानी शिव जी का निवास स्थान। ऐसे साधक के लिए जहां गुरुदेव विराजते वही भगवान का निवास स्थान है। गुरुदेव का चरणामृत जो है वही गंगाजल है गुरुमुखी साधकों के लिए। तो ऐसी गुरु की महिमा आती है तो स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं राम दरगे दांतड़। ये दांतड़ा की भूमि क्या है? तो रामचरण जी महाराज कहते हैं ये तो भगवान का निवास स्थान। भगवान कौन? बोले मेरे गुरुदेव जो स्वामी कृपाराम जी महाराज है वही परमात्मा है। और वहां जाने पर परम विश्राम प्राप्त किया स्वामी रामचरण जी महाराज। प्रारब्ध था शरीर का, जब तक शरीर रहा, लेकिन आत्मदृष्टि से देखा जाए तो पायो परम विश्राम। तप्त मेट शीतल करे, तप्त मिटाने का अर्थ देहिक देविक भौतिक ताप, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि रूपी जो ताप मिटा करके जीव को सच्चा सुख प्रदान करे वो सदगुरुदेव है। आज सुबह सुबह में भागवत देख रहा था, भागवत के महत्व में एक बात आई, भले कि चिंतामणि जो है वो जीव को लौकिक सुख प्रदान करती है और देवराज इंद्र ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है जीव को, लेकिन जिस जीव को पर सदगुरु की कृपा हो जाए तो कहते हैं जो योगियों को भी दुर्लभ वो गति उसके लिए सुलभ हो जाती है और भगवान का परम धाम उस साधु को प्राप्त हो जाता है। महाराज सदगुरु की महिमा करते हुए प्रमाते मिलिया परम उदार, कर्म काल सभी ही कट्या, दिया नाम तत्सार, जन्म जन्मत का दुख मिट्या। बोले सदगुरु परम उदार, यानी गुरुदेव जो धन देते हैं उसमें कंजूसी नहीं करते, कृपणता नहीं करते। और कृपणता करे भी तो क्यों? गुरुदेव के पास जो धन है, जो संपत्ति है, वो बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती। इसलिए परम उदार। एक बात है कि जो साधक आत्म कल्याण के लिए महात्माओं के पास में पहुंचता है, संतों की शरण लेता है, तो जो आत्म कल्याण की बढ़िया से बढ़िया बात है
महात्माओं ने भजन साधन करके जो अनुभव प्राप्त किया है वो उस साधक को सुनाते हैं और उनके मन में यह चाह रहती है कि इसको जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाए। साधना बताते तो जल्दी से जल्दी ये साधक साधना में सफल हो जाए। महापुरुषों के मन में ऐसी चाह रहती है अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति। अब रही बात भाई साधक जिस ढंग से साधना करता है उसकी भी इच्छा फलित होती है। रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कुछ अपने जीवन में अच्छी श्रद्धा हो, अच्छी भावना हो और सदगुरु की कृपा हो जाए तो आत्म कल्याण में देरी नहीं लगती है। राम मया गुरुदेव दया कुछ आपनी बुद्धि उपावता है, तीनों तीन मिले परम भाग खुले नहीं एक मिला निर्भावता है। महाराज फरमाते थोड़ी भगवान की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए और फिर अपने आप की भी थोड़ी कृपा हो जाए अपने आप पर कि अपन भजन साधन में लग जाए तो देखा जाए तो भगवान की कृपा से तो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, मानव तन मिला। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा हो गई है। शास्त्र कहते हैं कबुअक कर करुणा नर देई देत ईश बिनु हेतु सनई। भगवान जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो उस जीव को अच्छी जगह मनुष्य शरीर देते हैं। अब मनुष्य शरीर के अंदर महात्माओं ने कहा है भरत खंड खंडा सिरे नर्तन राम रतन। इस धरती पर जितने खंड है 9 वर्ष बताए गए, उसमें भारतवर्ष की बड़ी भारी महिमा है। देवता भी इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं और यहां पर हमें मनुष्य शरीर मिला है। इसका अर्थ यह है कि भगवान की तो हमारे ऊपर विशेष कृपा हो गई है। अच्छा, सदगुरु की कृपा होती है तो क्या करते हैं? सदगुरुदेव परम सत्य का ज्ञान देते साधक, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और आत्मा परमात्मा तक जो जीव को पहुंचाती, यानी अपनी सोच आत्मनिष्ठ हो और आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसी साधना की युक्ति भी सदगुरुदेव बताते हैं। अपने आप में चलने का तरीका सदगुरु की कृपा से साधक को प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से नर्तन मिला, सदगुरु की कृपा से साधना मिल गई और परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब अपनी थोड़ी सी कृपा हो तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले जिससे मंजिल प्राप्त हो जाए। मान लो भगवान ने कृपा करके मानव तन दे दिया, गुरु ने कृपा करके आपको ज्ञान सुना दिया, आप भजन करने ही नहीं चाहते हो तो फिर पार कैसे हो जाओ? अपने आप की भी अपने आप पर कृपा करने की जरूरत है। तो राम मया गुरुदेव दया कुछ अपनी बुद्धि उपावता, थोड़ी अपनी बुद्धि का भी तो आदर करना पड़ेगा। अब यहां बढ़िया से बढ़िया बात बताई जाती है, आप उस बात को अपने दिमाग में तो बिठाओ, थोड़ा उस पर विचार तो करो, थोड़ी बुद्धि तो लगाओ। और जो आदमी ध्यान पूर्वक सत्संग नहीं सुनता है बुद्धि लगा करके, उसको लाभ कम होता है। साधना की बात बताने के बावजूद भी जो साधना नहीं करता है वो आदमी तो ऐसा है कि महाराज मानसरोवर के तट पर खड़ा हुआ भी प्यासे मर रहा है। परमात्मा तक पहुंचने की युक्ति प्राप्त हो गई और अब उस रास्ते पर चल नहीं रहे हम, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, ये घोड़ा हाको अबे यो आयो मैदान। महात्मा लोग तो कहते हैं कि भाई नर्तन राम जी की कृपा से मिल गया, सदगुरु कृपा से ज्ञान, अब अपने मन रूपी घोड़े को हाको भगवान की तरफ, चलाओ इसको। तो बताते हैं कि मिलिया परम उदार, परम उदार, परम कृपालु। उदारता का सीधा अर्थ होता है जो धन अपने पास है उदारता पूर्वक दे दिया जाए। तो सदगुरु के पास में जो संपत्ति है वो तनिक भी कंजूसी नहीं करते और कुछ भी छिपाते नहीं है, अपने साधक को पूरी की पूरी बात बताते हैं। मिलिया परम उदार, कर्म काल सभी मिटा। अच्छा महाराज गुरुदेव ने क्या किया? तो कहा कि ऐसा ज्ञान बताया जिसके द्वारा सबसे पहला क्या हुआ कि कर्म कट गया।
एक बात है, जीव के बंधन जो है वो कर्म का ही बंधन, कर्म कट जाए तो कोई किसी प्रकार का बंधन जीवात्मा के नहीं है। अच्छा, कर्म कटते कैसे हैं? कर्म काटने का शास्त्रों के अंदर प्रायश्चित बताया गया। जैसे पाप किया तो पाप का प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करने की युक्ति क्या बताई? बोले पहले तो संकल्प कर लो कि आज के बाद हम कभी कोई पाप करेंगे नहीं, और फिर जो शास्त्रों में युक्ति बताई उस युक्ति का अनुकरण करो जिससे प्रायश्चित हो जाए। तो शास्त्रों में पाप मिटाने की जितनी युक्तियां दी बताई गई है, उनमें सर्वश्रेष्ठ कोई युक्ति है तो वो युक्ति है राम नाम का सुमिरन करना। नाम सुमिरन करने से कर्म कट जाते हैं। कर्म वन परिहार नाम रिपु बड़ो कुठारा, सा की भरे सुखदेव संत सब करत पुकार। रामचंद्र जी महाराज कहते कर्म घना जंगल है, एक वन, और उस वन को काटने के लिए राम का नाम कुलाड़ी का काम करता है। महाराज परमाते सब संत कहते हैं और सुखदेव भी इसकी शाख भरता है। फिर एक बात बताई महापुरुषों ने, बारूद का कितना ही ढेर पड़ा हुआ हो, उसके अंदर आग गिरा दी जाए तो वो सब उछल जाता है। जैसे बारूद का ढेर अग्नि को छूते ही उछल जाता है, ऐसे ही महात्मा कहते राम नाम का हम जब जप करते हैं, राम का नाम हमारी जबान पर आता है, हमारे भावों में आता है, और आते ही क्या होता, हमारे अंतःकरण से पाप हमेशा के लिए विदाई ले लेते हैं। एक बात है, आप भजन करते हो उस समय एकदम पाप से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन भजन करके फिर पाप कर लेते हो तो वो बात अलग हो जाती है। प्रायश्चित का विधान यही है, पहले संकल्प करना होगा आज के बाद पाप नहीं करेंगे। नहीं तो आपको तो बहुत सरल तरीका मिल जाएगा कि महाराज ने ऐसी बात बताई है, एक बार राम शब्द उच्चारण करो सारे पाप मिट जाएंगे। अब आप क्या करोगे? जो जो गलत काम जितने करने सब करोगे, राम राम से मिट जाएगा सब। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। समझा केरा कर्म है जैसा चीठा मैल। आप जानते हो कपड़े के मैल आता है तो साबुन और पानी से धुप जाता, मैल कपड़े को छोड़ देता साबुन लगा करके और पानी से धोने से। लेकिन जिस कपड़े पर मैन चढ़ गया, चाहे जितना साबुन लगाओ चाहे जितना पानी से धो, मैन उस कपड़े को नहीं छोड़ता। ऐसे जानबूझ करके और भगवान के नाम की ओट लेकर के गलत कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारा माप नहीं होगा, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आप तो नाम सुमिरन नाम का सारा लेकर के पाप कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया, नाम को पाप करने का मुद्दा बना लिया आप लोगों ने, फिर नाम से पाप कैसे कटेंगे? ये भगवान का जो नाम है ना, ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य है। और ये नाम आपकी सारी भावनाओं को देख रहा। आप जिस समय भजन करते हो और तुम्हारे भीतर क्या भाव होता है, उन सारे भावों को ये नाम महाराज देख रहे। भावनाएं एकदम अच्छी है आपकी तो नाम का प्रभाव बहुत जल्दी तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। नाम अपनी सारी शक्तियों को तुम्हारे जीवन में प्रकट कर देता है। भाव ठीक है तो, भाव ही गलत है तो नाम क्या करता है? नाम महाराज अपनी सारी शक्तियों को अपने पास समेट करके रखता है। कहता है कि इसका जीवन मेरी शक्तियों के प्रकट होने के काबिल नहीं है। आप जानते हो किसान लोग जो खेत में बीज बोते हैं ना, तो जमीन बढ़िया उपजाऊ है, पानी मिला और बीज एकदम अच्छा है तो वहां साग फलित होती है। बीज आपके पास एकदम बढ़िया और पानी भी बरस रहा है, लेकिन सामर की झील में ले जा करके आपने बीज को डाल दिया, वहां कोई साग फलित होगी क्या? पचपदरे के पास में जो जहां नमक पैदा होता है वहां बढ़िया बीज ले जा करके डालो आप, तो वहां कोई किसी प्रकार की फसल पैदा नहीं हो सकती। ऐसे ही सामर की झील के जैसा अपना जीवन बना रखा और फिर हम कहते महाराज कर्म कट जाए। कर्म काटने का सीधा तरीका है, पहले सदगुरु की शरण लो और गुरुदेव के चरणों की शरण लेते हो, उसी दिन ऐसा संकल्प कर लो कि आज के बाद हमें केवल अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, इनकी आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है। अधर्म के रास्ते पर जाते हुए जीवों को सदगुरुदेव रोकते हैं
और धर्म के मार्ग पर चलाते हैं, तो अब ऐसा संकल्प कर लो कि आज के बाद हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे और अधर्म के रास्ते की तरफ देखेंगे ही नहीं। जब काम बन जाएगा, हमारे महात्माओं ने बताया, अगला गुना मेरा माफ करो सुनजो सृजनहारा, और करूं तो मार जो गुनागार तुम्हारा। भूल में जो गलतियां हो गई है वो तो प्रभु आप कृपा करके माफ कर दो, और अब नए कर्म कोई करेंगे नहीं। अब जानते वाल्मीकि को कर्म बंधन से मुक्ति मिली, कर्म किए तो इतने किए उस आदमी ने पूछो मत। और जैसे उनको सदगुरु मिले, उस दिन से संकल्प कर लिया कि आज के बाद कर्म नहीं करेंगे, और बैठ गया भजन करने में। महाराज राम नाम का स्मरण किया, सारे कर्म कट गए और बहुत बड़े ऋषि कहलाए, वो बहुत बड़े ऋषि हो गए। तो कर्म काटने का एक तरीका है, महापुरुषों के चरणों की शरण ली जाए, गुरु की शरण लेओगे, उदारता पूर्वक वो ज्ञान देंगे और कर्म काटने की युक्ति बता देंगे। जैसे आपको ठंड लग रही है, आप आग के पास जाकर के बैठो, ठंड आपको छोड़ देती, दूर हो जाती है ना। ऐसे आप राम नाम का जप करना चालू करोगे, कर्म आपको छोड़ देंगे। नाम जप में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। एक बात, पुराने पाप सब मिट जाएंगे, जैसे पुराना घास जलता है ना, ऐसे हरि नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिड़ंगी आग की पड़ी पुराने घास। पुराना घास तो जल्दी जल जाएगा, लेकिन महाराज घास जल गया, उस भूमि पर नया घास भी तो पैदा हो सकता है ना। ऐसे नए कर्म करने में सावधानी बरता करो। क्रियमान करिए नहीं प्रारब्ध ले भोग, संचित ऊपर भजन कर यूं छूटे भवरोग। और हमारे हाथ में तो क्रियमान ही है, वर्तमान हमारे हाथ में, जिसको हम सुधार सकते हैं। जो काल बीत गया उसमें अच्छे कर्म हुए या बुरे हुए वो तो हो गए, अब उनमें कोई फेरफार नहीं कर सकते, उनको तो काटने का तरीका ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन नए कर्म करने में सावधानी बरती जा सकती है। दूसरी बात, आत्म कल्याण में पुराने कर्म बाधक है ही नहीं। जैसे ही भजन में लगते हो पुराने कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, जो नए कर्म वर्तमान में करते हो वो आत्म कल्याण में बाधक बनते हैं। इसलिए वर्तमान को सुधारना चाहिए आदमी को। तो महाराज प्रमाते सदगुरु ने उदारता पूर्वक ज्ञान बख्शिश किया और निज नाम हमें बख्शिश किया, राम नाम तारक मंत्र, और कर्म काटने की युक्ति बता दी कि इस नाम को जपो जिसे कर्म कट जाएगा। अच्छा महाराज, कर्म कट जाएगा तो क्या होगा? आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। आप जानते हो बंधन किसी को स्वाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप स्वतंत्र बैठे हो, आराम से बैठे, आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाए, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाए, गले में सांकल डाल करके आपको बंदी बना लिया जाए, आप थोड़ी देर के बाद रोने लग जाओगे, चिल्लाने लग जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि बंधन अच्छा नहीं लगता। हर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है। जेल में कैदी होते हैं ना, सजा भोगते हैं, वो बंधन में पड़े हुए, वो स्वतंत्र नहीं, उनको नहीं सुहाता, इसीलिए तो प्रयास करता जेल से बाहर आने का आदमी। कर्म कटेगा, आप बंधन से मुक्त हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे एकदम। अब स्वतंत्र हो गए तो क्या स्वतंत्रता मिलेगी? आप चाहो तो भगवान के धाम में जा सकते हो, आप चाहो तो भगवान में प्रवेश पा सकते हो, आप चाहो तो वापस मनुष्य शरीर धारण करके भजन साधन भी कर सकते हो। ये एक बड़ी दिव्यता आपके जीवन में आएगी, एकदम स्वतंत्र हो जाओ। ऐसा है कि भगवान जीव को खींच के आप में नहीं मिलाता, जीवात्मा स्वयं भगवान में प्रवेश पाती। तो कर्म कटेगा, परम स्वतंत्र हो जाओगे। दूसरी बात, ये कर्म कटते ही आप काल के चक्कर से बाहर निकल जाओ। काल का असर किस पर होता है, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। काल का असर होता है हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर काल का असर नहीं होता है। और आप जानते हो शरीर कर्मों के अनुसार मिला। प्रारब्ध, पहले जन्म में जो कर्म किए ना,
वो कर्म प्रारब्ध बने और प्रारब्ध कर्म के आधार पर यह शरीर बना। आप जानते हो कोई बिल्डिंग होती है ना, उसके अंदर क्या होता है? सीमेंट होती है, बदरी कांकरी होती है, लोहे के सरिये होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें। ऐसे ही हमारा ये जो जीवन, ये जो शरीर है, ये कर्मों का ही पुंज बना, कर्म का पिंड बना, और उन्हीं कर्मों का फल भी ये शरीर भोगता। प्रारब्ध पहले भयो पीछे बनो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध की रचना पहले हुई है, उसके अनुसार शरीर बना, और शरीर पर निरंतर काल का असर हो रहा। देखो आप, काल का अर्थ होता है समय, वक्त। जैसे ये प्रातः काल का समय, मध्याह्न काल, सायं काल, रात्रि काल, ऐसा बोलते हो ना, संध्या काल। काल का मतलब होता है समय। जो टाइम बीत रहा है त्यों त्यों हम नष्ट होते जा रहे हैं, हमारा शरीर का ह्रास होता जाता, हमारे शरीर की आयु खत्म होती जाती। आदमी कहता काल खा जाएगा, कोई भैंसे जैसे आकर के थोड़ा ही खाएगा, काल तो निरंतर खा रहा है, काल तो निरंतर खा रहा है। आपकी आयु को खा रहा काल। किसको खा रहा? और आयु को खाते खाते इस ढंग से खा जाएगा कि आपकी आयु पूरी खत्म हो जाएगी, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो काल का असर होता है कर्मों के द्वारा बने हुए शरीर पर, आत्मा पर काल का असर नहीं होता है। भले ही प्रातः काल, मध्याह्न, सायं, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, बरस बीते, और कितने ही बरस बीत जाए, आत्मा न तो कोई जवान होती है, न बूढ़ी होती है, न मरती है, न जन्मती है, न बालक होती, कुछ भी नहीं। आत्मा पर कोई असर नहीं होता। आत्मा एक कालातीत तत्व है, काल से परे तत्व है। तो जब आप एकदम कर्म काट लोगे, कर्म कट जाएगा, कर्म का क्षेत्र जहां है वहां शरीर उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। कर्म ही नहीं है तो फिर नया शरीर पैदा कहां से होगा? एक बात है, बीज ही नहीं है तो वृक्ष कहां से उत्पन्न होगा? बीज है तो वृक्ष उत्पन्न होगा, बीज ही नहीं तो वृक्ष उत्पन्न कहां से? नहीं हो सकता। दूसरी बात एक और है, बीज है और उस बीज को थोड़ा सा आग पर सेक दिया आपने, भून डाला, भुने हुए बीज को आप भूमि में डालो, वो भी अंकुरित नहीं होता। ऐसे आपका ये जीवन है, इस जीवन के अंदर आपने भगवान नाम का सुमिरन किया, श्वासोश्वास निरंतर राम नाम का सुमिरन किया। नाम सुमिरन करने से जीवन में ब्रह रूपी आग जगती है, प्रज्वलित होती है। ब्रह रूपी आग कर्म को जला देती है, और जैसे ही कर्म सब जल जाते, जब ब्रह्म ज्ञान रूपी आग प्रकट होती है, और ब्रह्म ज्ञान रूपी आग प्रकट होती है, तो वो क्या करती है कि जीवन के भीतर की वासना खत्म कर देती है। और वासना खत्म हुई तो समझो कि आगे जन्म देने वाला बीज आपके जीवन का समाप्त हो गया, वासना मिट जाती। गीता के अंदर ऐसी बात आती है कि जिस प्रकार प्रज्वलित आग लकड़ियों को जला करके राख कर देती है, ऐसे जिसके जीवन में आत्मज्ञान रूपी आग प्रकट हो जाती है, उसके सारे कर्म और कर्म वासनाएं जल करके राख हो जाती है। तो भाई बात ये, कर्म कट गए, कर्म कटा तो अब नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। कर्म कटते ही, कर्मों के बंधन से जैसे ही निकले और आत्मनिष्ठ हो जाओगे, आत्मनिष्ठ हुए तो आत्मा को तो काल छूती ही नहीं है ना। तो यहां ये बात आई है, मिलिया परम उदार, सदगुरु बड़े उदार है, ऐसा ज्ञान बताया, ऐसी साधना बताई, ऐसा मंत्र दिया जिसके द्वारा सारे कर्म कट गए। और कर्म कटने के बाद जब हम आत्मनिष्ठ हुए, आत्मनिष्ठ होकर के अपने आप को देखा, तो हमारे दूर दूर तक कहीं काल नजर ही नहीं आता। कर्म काल सभी मिटा। कर्म के साथ साथ काल की बात आई। कर्म जब तक है तब तक काल नहीं छोड़ सकता, और कर्म के बंधन से जो मुक्त हुआ वो काल के चुंगल से भी निकल जाता है। कर्म को साथ लेकर के तो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी लोक में चले जाओ, काल नहीं छोड़ता। देवताओं के भी काल पीछे लगा हुआ है। देवताओं की बात छोड़ो, ये सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा है ना,
उनके लिए महात्मा लोग कहते ब्रह्मा डर पे काल से, काल भजावे गाल, सदा काल का गाल में सो क्यों फिरे खुशियार। बोले ब्रह्मा जी काल से कांपते हैं, जीव तो सब काल के अंदर ही है। और एक बात है, काल का साम्राज्य 3 लोक और 14 भवन तक, 14 लोक तक है। जमराजो बैठो बाण संजोई, शबद विवेक चढ़े हंसराजा वहां देवे जमरोई। हंसा हंस मिलिया हंस होई, जे तू जोड़े बैठे बुगारे हंस के वे ना कोई। हंसा बूझ शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरुमुख बाणी जा का गहो संदेशा। जय तत्व को मुनिजन खोजे ब्रह्मा दीक्षा ज्ञानी, वो तत्व गुरु चरणा में ला दे भक्ति हेत कर प्राणी। ऐसे परम तत्व की प्राप्ति होती है सदगुरु की कृपा से कि 14 लोक तक काल का साम्राज्य, उस काल के साम्राज्य से हमें बाहर निकाल देते। और बाहर निकालते तो कहीं ले जाते नहीं, यहां बैठे बैठे बाहर हो जाते। जिस दिन आप कर्म का क्षेत्र जो ये शरीर है इससे परे निकल जाओ, देखो ध्यान की बात बताई जाती है ना, तो ध्यान के अंदर क्या होता है, सारी इंद्रियों को उनके विषयों की तरफ से रोक करके और बंद कर दिया जाता है। जैसे आपका स्थूल शरीर का पिंड है और इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर और है, और देखा जाए तो वो सूक्ष्म शरीर ही जन्म मृत्यु के भाव में आ रहा, ये तो मिट जाता है थोड़े काल के बाद। सूक्ष्म शरीर से नया स्थूल धारण करते हैं और फिर उस स्थूल को छोड़ करके और सूक्ष्म फिर धारण करता है। तो जब हम ध्यान के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले तो स्थूल से परे निकलते हैं। स्थूल शरीर से परे जब हमारा ध्यान लगता है, यानी ऐसा होता है कि बाहर स्थूल की चेतना जो है, शक्ति जो सिमट करके एक स्थान पर केंद्रित होती है, तो सूक्ष्म माया प्रकट होने लगती है। एक एक स्थान पर कमल का दर्शन होना, वहां पर दिव्य कुछ चमत्कार घटित होना, कई प्रकाश होना, ये सारी घटनाएं सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होती है। जब साधना में हम चलते हैं ना, जो जो वस्तुएं दिखाई देती है, कुछ भी चमत्कारी घटनाएं घटित हो, वो सब माया होती है। इसलिए हमारे सत्पुरुषों ने उस माया का कोई वर्णन ही नहीं किया। बोले माया जैसी बाहर की वैसी भीतर की, सारी माया के क्षेत्र को पार करते हुए निकलते हैं, त्रिकुटी स्थान को छोड़ते जब सूक्ष्म शरीर से हम परे हो जाते हैं। ये ध्यान की बात जब बताऊंगा, 10-15 दिन तक वो प्रकरण चलेगा, उस समय पूरी विस्तार से बात बताई जाएगी। तो त्रिकुटी से जैसे ही परे ध्यान में निकलते तो सूक्ष्म शरीर परे रह जाता है, लेकिन कारण जो है वो समाधि तक रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर का क्षेत्र जो है, इन तक काल का असर होता है, और तीनों से परे जो निकलता वो आत्मनिष्ठ हो जाता है। वहां काल की कोई दौड़ नहीं, वहां काल नहीं पहुंच सकता। तो सदगुरु की कृपा से जीव क्या है, कर्म के क्षेत्र से आगे निकलता है, भजन साधन करता है। तो कर्म कटा तो काल हटा, काल भी अपने आप हट जाता है। एक बात बताओ, आज पहले किसी की आत्मा को काल ने खाया क्या? आप अपने आप को आत्मा की तरफ से देखो और फिर देखो कि आपकी कभी मृत्यु हुई है क्या, मौत हुई है क्या? देखो, शारीरिक दृष्टि से आप देखते हो तो आपकी मौत हुई है आज पहले, और ये जो शरीर है, जिस शरीर को आप बहुत बढ़िया मानते हो, इसकी भी मृत्यु होगी। आत्मदृष्टि से अपने आप को देखो, कभी आपने मौत के दर्शन भी नहीं किए। मौत को आपने आत्मा की दृष्टि से देखो तो छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। न मौत न काल, और देह दृष्टि से देखो तो सब है। काल शरीर के पीछे लगा हुआ है, मौत भी शरीर के पीछे लगी हुई है, और कर्म जो है वो सूक्ष्म शरीर के पीछे लगे हुए। कर्म जो है वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और कर्मों की वासना भी सूक्ष्म शरीर में रहती है। इसलिए कर्मों की यातना जो दी जाती है वो सूक्ष्म शरीर को दी जाती है। आप जानते, यहां पाप कर्म करके आदमी मरता है ना, मरे हुए आदमी को कहां ले जाते? पापियों को नरक में ले जाते। तो उस समय पापियों का सूक्ष्म शरीर ही तो नरक में जाता है, और नरक में जाकर के यातना भोगता है, स्थूल तो मिट जाता है। सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर के द्वारा कर्म करवाया, तो करने वाले की बजाय कर्म कराने वाला ज्यादा अपराधी होता है। कर्म करवा,
गलत कर तो अपराध का दंड भी सूक्ष्म शरीर भोगता है। इंद्रिया सहित मन जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ रहता, अस्तूल ढांचे की नहीं है, पीछे पड़ा रह जाता। तो सदगुरु कृपा करते तो क्या करते हैं, ऐसा दिव्य अलौकिक ज्ञान सुनाते हैं और जितने मंत्र है उन सब मंत्रों में से निकाल करके और सार मंत्र जो है अपने शिष्यों को देते हैं। सार शब्द निज नाम सोई तत्काल बताया, देरी नहीं की। जैसे गुरु की शरण में गए, जाते ही सार शब्द निज नाम सतनाम तुरंत बताए, युक्ति बताई। मिलिया परम उदार कर्म काल सभी कट्या और दिया नाम तत्सार जन्म जन्म का दुख मिटा। महापुरुष कहते ऐसा नाम बख्शिश किया, भाई चलने के लिए कोई सहारा चाहिए तो राम नाम का सहारा दे दिया, इसके सहारे तुम चलो परमात्मा तक पहुंचो। नाम का निरंतर सुमिरण किया तो महाराज परमात्मा जन्म और मृत्यु दो चीज है जिसका दुख मिटा, जन्म जन्म का दुख मिटा, एक जन्म से नहीं है। हर जन्म से देखो तो दुख तो पीछे लगा हुआ ही, लेकिन आदमी क्या है, भुलक्कड़ है। क्या भुलक्कड़? सुबह आप कहेंगे भुलक्कड़ कैसे हम? तो एक बात बताओ, पहले जन्म की कोई बात याद है क्या? आप नहीं याद। पहले जन्म में यातनाएं भोगी वो याद है क्या? नहीं है। 84 भोगी, नरक भोगा, क्या क्या भोगा, कुछ भी याद नहीं। पहले जन्म की बात छोड़ो, मां के गर्भ से जन्म लिया जब कैसा कष्ट हुआ याद है क्या? जैसे जंती काट्यो तार ता दिन पीड़ लई अपार, माता गई आपो भूल निक्षो रुधिर के संग झूल, जेल्यो एक कपड़ा मां या भारी चित आवे नाई, है ना? वो यातना याद नहीं है ना। दुख भोगता है, थोड़ा सा सुख आता है, सब भूल जाता है और फिर वही काम करता है। तो महात्मा कहते हैं जीवात्मा जन्म जन्म में दुख भोगा और भोगता ही आया। सदगुरु ने कृपा की, ऐसा नाम, ऐसी साधना बताई, ऐसा तात्विक ज्ञान दिया जिससे जन्म जन्म का दुख मिट गया। क्योंकि अब आगे जन्म होगा न कोई दुख भोगेंगे। जन्म होगा जब तो यातना भोगनी पड़ेगी, लेकिन जन्म ही नहीं होगा। एक बात है कि आप ऐसी कोशिश करो कि ये जीवन अंतिम जीवन हो, ये जन्म आखिर जन्म हो हमारा। आगे के जन्म की आशा लेकर के मत बैठो। कई भाई बहन कहते बोले महाराज मैं राम राम कारा माने आगे मान की जमारो तो मिल जाए कि नहीं मिले, तो कहना तो यही पड़ता मिल जाए। बोले बाप जी जब तो ठीक है, बार नहीं वही तो पछ कर ले। ये पछे वाली जो आदत है ना, ये आपको छोड़नी पड़ेगी। आज मनुष्य जीवन मिला है, एकदम बढ़िया जीवन, पूरा सुझाव मिला भजन साधन करने का, सदग्रंथ मिले, संत मिले, भजन करने की पूरी सामग्री प्राप्त करके भी भजन नहीं कर रहे हो और अगले जन्म की आशा लगा के बैठे रहते हो, ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए आगे की सोच मत रखो, आज अब भी इसी जीवन में करेंगे। करना है सो अब कर लीजिए, जीवन जावे भागो, जीवन जा रहा। तो कई जन्मों के दुख मिट जाएंगे, आगे नया दुख कोई पैदा ही नहीं होगा। वाणी जी के अंदर वैसे तो वाणी जी में ज्यादा कर शब्द, प्राकृत भाषा में हिंदी साहित्य के अंदर जितने प्रकार के छंद है वो सारे छंद रामचरण जी महाराज की वाणी जी में मिलेंगे। मैंने कई संतों की वाणियां पढ़ी है, लेकिन छंदों की जितनी अलग अलग जातियां हैं वो सारे छंद किसी एक वाणी में मिलते हैं तो केवल रामचरण जी महाराज की वाणी में मिलते हैं। अन्य वाणियों में किसी में साखियां ज्यादा, किसी में चौपाएं ज्यादा, किसी में कवित्व ज्यादा है, किसी में भजन ज्यादा है। अलग अलग जाति के छंद होते हैं। उन छंदों के अंदर ज्ञान को ढाला महापुरुषों ने, शब्दों में ज्ञान को बांध करके और जीवा तक पहुंचा। क्योंकि जीव अलग अलग श्रेणी के, हर जीव को अलग अलग रस चाहिए, रस युक्त ज्ञान चाहता। एक बात बताओ, रोज आपको रसगुल्ले खिलाए तो खा लोगे? नहीं खाओ।
तो रोज मिर्चा की चटनी खिलाए तो खा लोगे क्या? नहीं खाओगे। और रोज छाछ राबड़ी खिलाए तो भी नहीं खा पाओगे। रोज एक चीज कोई आदमी नहीं खा सकता, उसको अलग अलग व्यंजन चाहिए, है ना। तो महात्मा लोग कहते हैं मनुष्यों के अंदर कई लोगों के अलग अलग रुचि होते हैं। कई चौपाई गाने में बड़े माहिर होते हैं, कुछ लोग अलग अलग छंद, इन छंदों का एक लय होता है और जिस लय का जो छंद होता है उसी लय में गाया जाता है। तो गाने वाले का गला अच्छा होना चाहिए और सुनने वाले को बड़ा रस आता है। एक बात है, वाणी जी का पाठ कई बार लोग कहते हैं महाराज समझ में नहीं आवे, पाठ करा तो पाठ करनो नहीं थे तो करनो चालू करो भाई। छंदी इस ढंग से है, बोलोगे तो उस लय में ही बोला जाएगा आपसे। बिना लय आप बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते ठीक से। तो इस वाणी जी में संस्कृत के श्लोक बहुत कम आए, बहुत कम। यहां गुरु महिमा के अंग में 2 श्लोक आए जो इस प्रकार है। गुरोर पादो तु स्पृशेन पातकम तु विनिश्यति। महाराज फरमाते सदगुरु के चरणों का स्पर्श करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप। ज्ञानो उदयम रामचरण मुक्ति मार्गे तो लभ्यते। तुम्हारे जीवन में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा और मुक्ति का मार्ग साफ साफ तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा। गुरोर मंत्रे रतम चित्तम मोहो वित्तेन लिप्यते। गुरु मंत्र के अंदर आपकी जब निष्ठा बन जाएगी, आपका चित्त रत होने का मतलब चित्त गुरु मंत्र में लग जाएगा, तो महाराज फरमाते हैं मोह के कारण जीव कर्मों के बंधन में फंसता है। मोह और वित्त बताया संपत्ति, धन संपत्ति में और परिवार में तुम आसक्त होकर के लिप्त नहीं होगे, ये बात बताइए। मोह वित्तेन लिप्यते। फिर बताया सुबच्छम शुद्धम गतद्वंदम प्राप्यते सुख सागरम। महाराज फरमाते जीवन एकदम शुद्ध हो जाएगा, आपका स्वच्छ हो जाएगा। और द्वंद्व कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हानि लाभ जस अपयस जीवन मरण, जो 2 चीज होती है ना, महाराज फरमाते उस द्वंद्व से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और प्राप्यते सुख सागरम, सुख का सागर जो राम है उस राम की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब आदमी विचार करे कि ऐसा किसी के जीवन में हुआ क्या, तो रामचरण जी महाराज ने कुछ महापुरुषों का नाम लेकर के आगे की साखी में बताया। दत्त नारद सुखदेव से और सबे अवतार रामचरण गुरु को करे वंदन बारंबार। रामचरण जी महाराज फरमाते दत्तात्रेय, नारद, सुखदेव और जितने भगवान के अवतार हो गए सब गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं। रामचरण गुरु को करे वंदन बारंबार। तो वंदन क्यों करते हैं? एक बात है, हमारे जीवन में पूर्ण आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है जिस महापुरुष के प्रति, और वहां जाकर के हम प्रणाम करते या सिर झुकाते तो वो सिर झुकाना व्यर्थ है। और पहली बात तो झुकाना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं झुकाना चाहिए? देखो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण शरीर का अंग है ये सिर। तो आदमी को अभिमानी तो नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए ना। तो हर कहीं पर अपना स्वाभिमान नहीं खो देना, लेकिन सदगुरु के सामने जाओ तो जीवन में न तो अभिमान रखो और न स्वाभिमान रखो। वहां तो अपना पूरा का पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दो। तो महाराज फरमाते हैं ये सब अपने गुरु को अपना आराध्य देव समझते, इसलिए उनको वंदन करते। सबसे पहले दत्तात्रेय जी का नाम लिया। वैसे सन्यासियों का आचार्य है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष है।
वैसे ग्रस्त में रहने वालों के लिए उदाहरण जनक है ना, कि भाई गृहस्थी के अंदर किस प्रकार रहना चाहिए, तो बताया जाता जनक जी के नहीं रहना चाहिए। साधु बनकर के किस प्रकार रहना चाहिए, बोले दत्तात्रेय की नहीं रहना चाहिए। ये दत्तात्रेय जी की जो कथा है, ये प्रसंग हम आपको भागवत की कथा में सुनाई। दूसरा प्रसंग आया नारद जी का, और नारद जी की कथा में आपको भक्तमाल में सुना चुका हूं। गुरु नहीं बनाए थे तो जीवन बड़ा अपवित्र था। सदगुरु के प्रति उनके जीवन में जब आदर के भाव जगे, तब महाराज 84 का क्लेश पूरा का पूरा मिट गया। 84 का मिटा क्लेश। सुखदेव जी का भी ऐसा ही प्रसंग है। महाराज सुखदेव ने अपना उपदेश करके कितने जीवों को भगवान से मिला दिया। परीक्षित आदि का प्रसंग तो है ही, सब लोगों को पता है, लेकिन परीक्षित ही नहीं, सुखदेव जी ने अपने जीवन काल में कितने जीवों को उपदेश किया और सबको भगवत प्राप्ति होगी, सब भगवान के धाम में पहुंच गए। लेकिन जब सुखदेव का अंतिम समय आया, जब शरीर छोड़ के भगवान के धाम में जाना पड़ा, तो लौटा दिया गया। बोले तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं है। आप विचार करेंगे, सुखदेव जैसे महात्मा को वापस फेर दिया, तो फिर भगवान के धाम में किसके लिए जगह है? तो कहते भगवान के धाम के अंदर गुरुमुखी साधकों के लिए जगह है, नुगुरों के लिए कोई स्थान नहीं है। सुखदेव ने कहा तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, तो गुरु बनाऊं किसको? गुरु तो थोड़ा मुझसे तो बड़ा होना चाहिए ना। तब आखिर महाराज उनको युक्ति प्राप्त हुई। कई संतों से तो मैंने सुना कि व्यास जी ने कहा सुखदेव जी को कि जनक की शरण में जाओ, लेकिन संत वाणी में ऐसा आता है, व्यास पुत्र सुखदेव लागा हरि की सेव, बैकुंठा से पाचा फेरिया वे देखो सुखदेव, राजा जनक को गुरु कियार तनमन कीनी सेव, अमर लोक में बाजा बाजिया वे पहुंचा सुखदेव। जनक जी की शरण ली, जनक जी ने उपदेश किया, और फिर सुखदेव जी परमात्मा की धाम की तरफ जाने लगे। तो जैसे ही भगवान की धाम की तरफ जाने को तैयार हुए, भगवान की धाम से लेकर बीच में जितने लोग हैं ना, सब लोगों के अंदर दिव्य बाजे बजने लगे। और सब के सब, चाहे वो देवलोक के देवता हो, चाहे ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी के पार्षद, सब के सब महाराज सुखदेव के सम्मान के लिए आकर के रास्ते में खड़े हो गए। सुखदेव का बड़ा सम्मान हुआ और वो परमात्मा के धाम में पहुंचे, लेकिन गुरु धारण नहीं किया जब तक सुखदेव नहीं पहुंच पाए। तो सुखदेव जी के मन में गुरुदेव के प्रति बड़े आदर के भाव है, दत्तात्रेय जी के मन में गुरुदेव के प्रति बड़े आदर के भाव है, नारद जी के जीवन में अपने सदगुरु के प्रति बड़े आदर के भाव है, और यहां तक कहते हैं कि ये सब गुरु की वंदना करते हैं। एक बात, आप भजन में बैठो और अपने गुरु को बिना प्रणाम किए भजन में बैठ जाओ, आपका भजन फलित नहीं होगा। पहले अपने गुरुदेव के चरणों में मनी मन प्रणाम नमस्कार करो, और उसके बाद भजन में बैठो, भजन आपका फलित होगा। हमारे स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के शिष्य हुए थे भगवान दास जी महाराज। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, नमस्कार नित कीजिए गुरु को 12,000, भगवान दास निर्मल हुआ वाई के आधार। भगवान दास जी महाराज कहते दिन में 1000 बार गुरुदेव को प्रणाम करनी पड़े तो भी प्रणाम करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में पूर्ण पवित्रता आई है, जीवन में निर्मलता आई है, और परमात्मा तक हम पहुंच पाए, ऐसी बात महात्मा लोग बताते हैं। तो यहां बताया, और सबे अवतार, चाहे वो रामावतार, भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ माने गए। 2 अवतारों को पूर्ण अवतार माना गया, बाकी अंश अवतार माना गया। राम और कृष्ण का, राम ने गुरुदेव के चरणों की सेवा की। राम जी का नेम था, प्रातः काल उठते ही अपने माता को प्रणाम करते, अपने पिताश्री को प्रणाम करते, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते, भगवान को प्रणाम करते। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। प्रातः काल
उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर बड़ा किया उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर बड़ा किया उपकार। माता ने हमारा भरण पोषण किया है, पिता ने हमें योग्य बनाया, अपनी संपत्ति का मालिक बनाया, गुरुदेव ने मोक्ष का मार्ग दिखाया, और परमात्मा ने तो कृपा करके मानव जीवन ही दिया है। इनको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। आपको यह भी प्रसंग याद होगा, राम जी विश्वामित्र जी के पास साथ गए थे ना, विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए, और काफी समय तक विश्वामित्र जी के साथ में रहे। जीवन में कभी कभी ऐसा भी टाइम निकाला करो, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, जहां साधु संत रहते हैं वहां जाकर के रहो, उनके सानिध्य में रह करके कुछ साधना करो। तो महाराज विश्वामित्र जी जब सो जाते थे ना, तब राम जी का काम था कि पहले विश्वामित्र जी की चरण सेवा करते, चरण दबाते, चरणों की सेवा करते, और फिर जब विश्वामित्र जी आदेश करते सोने के लिए, जब जाकर के राम सो जाते, राम जी सो जाते तो राम जी के चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते। राम जी जब आदेश करते, जब जाकर के लक्ष्मण जी सोते थे। राम जी चाहे वशिष्ठ जी के पास रह करके विद्या अध्ययन किया हो, चाहे विश्वामित्र जी के साथ गुरु के सानिध्य में रहे, जब तक गुरु की आज्ञा का पालन करना और एकदम गुरु के अधीन रहना, जैसा गुरुदेव कहे वैसा ही करना, उनके अनुकूल रहना। और भगवान कृष्ण की चर्चा करें तो यही बात आएगी। मामा कंस को मारने के बाद में अपने गुरु के चरणों की शरण ली, गुरुकुल में गए, संदीपनी ऋषि की वहां लकड़ियां तक लाते, झाड़ू तक लगाते थे। ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन गुरुकुल में रह रहे हैं, गुरु की शरण में रह रहे हैं, तो वहां गुरुदेव की शरण में रहे जब तक, तो सेवा की भावना को ले। आप अमीर है, आपके घर में भले ही नौकर काम करते हो, जब संत स्थान पर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तो अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां जाकर के सेवा करनी चाहिए, और सेवा की भावना लेकर के जाना चाहिए। सेवा करेंगे, सुमिरन करेंगे। हमारे पुराने जो रामसनई भाई थे ना, शाहपुरा का मेला जो है काफी लंबा चलता था। वो क्यों चलता था? पहले फूलडोल का मेला 1.5 महीने का लंबा होता था। गृहस्थी लोग भी इतने व्यस्त नहीं थे, आजकल के लोग हैं उतने। और ये लोग रामसनई भक्त क्या करते महाराज, गांव गांव से, दूर दूर से आते हैं ना, बैलगाड़ियों में सामान लेकर के आते थे, और वहां 1.5 महीना, महीना भर तक लोग रहते, राम भजन करते थे, रामनिवास धाम में बैठ करके संतों की सेवा करते थे। सामान ले जाते, अपनी तरफ से संतों को रसोइयों देते, और आप स्वयं वहां भोजन बना करके पाते, और वहां बैठ करके भजन करते थे। उन गृहस्थियों के जीवन में भी कई अलौकिक घटनाएं घटित हुई, हम सुनाते हैं ना कई बार, चाहे जगन्नाथ जी, ऐसे कई गृहस्थ हुए जिनकी अनुभव वाणियां है, जिनका जीवन संतों से कोई कम नहीं था, बड़े भगवान के प्यारे लाडले भक्त थे। उन लोगों के जीवन में साधु संतों के प्रति बड़े आदर के भाव थे। और अभी भी वर्तमान में, अभी फूलडोल का मेला थोड़ा कम कर दिया गया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है लोगों के पास रहने का। रसोई तो आजकल भी महीने भर चलती है, लेकिन अब क्या, समाज में साधु भी रह गए कम, साधुओं के पास भी टाइम कम है, क्योंकि भक्त तो है ज्यादा, बुलाने वाले और जाने वाले हैं कम। और कई गृहस्थ अभी यहां भी बैठे, कितने भाई बहन जो 5 दिन फूलडोल के मेले में जाते,
ये अपना घर छोड़ करके वहां क्यों जाते हैं? ये उस जगह के प्रभाव को ठीक से जानते हैं। वहां जाने पर इनको शांति मिलती है, वहां जाने पर भगवान का भजन होता है, भगवान के भक्तों का दर्शन होता है, और वहां रसोई पानी करके अपनी श्रद्धा के अनुसार ये लोग वहां पर सेवा करके आते हैं। तो सेवा और सुमिरन का बड़ा भारी महत्व है महाराज। गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, गुरु आश्रम के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए जीवन। आप जानते हो जब रामचरण जी महाराज ब्रह्मलीन हुए ना, मोक्ष को प्राप्त हुए, उस समय उनका शरीर छूटा, जब समाधि जो बनी है ना, उसी का नाम तो रामनिवास धाम है। बड़े बड़े सम्राटों पर ऐसी कोई छतरी का निर्माण नहीं हुआ, ऐसी कोई राजा लोगों पर। और वहां पैसे किसके लगे? हमारे रामसनई लोगों के लगे थे, बड़े उदारता के साथ। रामनिवास धाम का उस समय निर्माण हुआ। उस समय ऐसे मकान कहां थे लोगों के? लोग तो कच्चे झोंपड़ों में रहते थे। अब गांव में जाओ, कई कई गांव में अब कहीं कहीं पर आपको वो पुराने मकान मिलेंगे। अब तो गांवों के अंदर भी पक्के मकान हो गए। लोग खुद छोटे छोटे मकानों के अंदर रहते थे, लेकिन गांव गांव में देखो रामद्वारे कितना बढ़िया बनाया इन रामसनई लोगों ने। बड़ी निष्ठा थी इन लोगों, आज भी है, निष्ठा की कोई कमी नहीं है। एक बात है, ये हमारे रामसनई भाई बहनों की निष्ठा से ही तो हम यहां सत्संग कर रहे हैं, और आप हम सब बैठ करके यहां भगवान की चर्चा कर रहे हैं, हम सुना रहे, आप सुन रहे। ये सब आप लोगों की निष्ठा का ही तो फल है। आपके मन में श्रद्धा नहीं होती, निष्ठा नहीं होती, किसी साधु को क्यों आमंत्रित करते? और आप जानते हो इस युग में तो आमंत्रित करते हो, साधुओं को बुलाते हो तो खर्चा भी होता है, लेकिन वो भी करने को तैयार हो। तो भगवान के प्रति निष्ठा तो है, लेकिन हमारी निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहनी चाहिए। हमने देखा ऋषिकेश के अंदर स्वामी जी महाराज जब विराजते थे, राम सुखदास जी महाराज, तो कई गृहस्थी आते महाराज और वहां रहते, कोई महीना, कोई 2 महीना, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन। और कई लोगों ने तो ऐसा संकल्प भी कर लिया, जीवन रहेगा जब तक गंगा किनारे यहां ऋषिकेश में ही रह करके भजन साधन करेंगे। गृहस्थी है, बच्चों ने सब काम संभाल लिया, व्यवस्था वहां पहुंचा देते हैं उन लोगों के लिए, आराम से बैठे भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे। अपने आत्म कल्याण के लिए थोड़ा घर को छोड़ना चाहिए आदमी को। आदत बनाओ, रोज नहीं तो कम से कम साल में एक बार हमारे शाहपुरा का मेला लगता है, फूलडोल का। मेले का मतलब ऐसा जमेला टाइम मेला नहीं होता। उस मेले में क्या होता है? राम नाम का जप होता है ज्यादा से ज्यादा, संतों का सत्संग मिलता है, वाणी जी का पाठ सुनने को मिलता है। और वहां जाने पर रामचरण जी महाराज की याद आती है, तो वो अपने रोम रोम में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलो राम। तो महाराज फरमाते, भाई साधक जो गुरुमुखी होता है, उनके जीवन में गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा होती है। और वंदन बारंबार, एक बार की बात नहीं आई, 2 बार 5 बार की बात नहीं, जब जब याद आए वंदन करते ही रहो। कहीं शरीर से, कहीं मन से कर लिया कर। चलते चलते अपने गुरु की याद आई, मन से आंखें बंद करके उनके चरणों में प्रणाम कर लिया कर। महाराज फरमाते, का वर्णो विस्तार कर सदगुरु गुणान पार, राम चरण दे राम धन अनंत किया उपकार। महाराज फरमाते, गुरुदेव की महिमा कहां तक हो, का वर्णो विस्तार कर, कितना विस्तार करो। सतगुरु गुणान पार, गुरुदेव के तो इतने गुण है जिसका कोई वारा पार ही नहीं। राम नाम रूपी धन बख्शिश करके बड़ा भारी हमारे ऊपर उपकार किया। 7 समुद्र सही करूं और सब वन कलम कटाए, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखियो न जाए। महापुरुष कहते, पक्षी उड़े आकाश में, पक्षी उड़े गिगन को, गिगन था नहीं पाई, यूं गुरुदेव की महिमा कांपे वर्णी जाए। पक्षी आकाश में उड़ान भरता है, अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है,
लेकिन वो आकाश का पार नहीं पा सकता। ऐसे महात्मा लोग कहते हैं गुरुदेव की महिमा गाते अपनी जबान को पवित्र करने के लिए, ताकि गुरु के गुणों का तो कोई वारा पार ही नहीं। का वर्णो विस्तार कर सदगुरु गुणान पार, राम चरण दे राम धन अनंत किया उपकार, रामचरण सदगुरु मिलिया किया बहुत उपकार, शीर्षों दूर ने काविया झूठा जग का भार। ये भजन किस प्रकार नीचे डाला, आगे की जो भी युक्तियां होगी, महापुरुष वाणी जी के जो शब्द है, एक एक शब्द बड़े मार्मिक है। इन शब्दों में बड़ी गहराई छिपी हुई है। जैसे एक हीरा होता है ना, उसकी कीमत उसके अंदर छिपी रहती है, ऐसे वाणी जी के जो शब्द है ना, इन शब्दों के अंदर इनका अर्थ छिपा हुआ है। आप एक कोई शब्द याद करें और फिर उस पर विचार करें, उसकी गहराई में जितने उतरते जाएंगे अर्थ उतना ही बढ़िया खुलता जाएगा। सत्संग का टाइम हो गया है।